नमस्कार दोस्तों, मैं न्यूट्रिशनिस्ट हरिंदर सिंह वालिया अमन हेल्थ गाइड में आपका स्वागत करता हूं। इस पे इस मंच पे हम हेल्थ की बात करते हैं, खाने पीने की बात करते हैं। और जैसे कि हम सब जानते ही हैं और बरसों से जानते हैं ये बात कि हमारे लिए खाना कितना ज़रूरी है, क्योंकि जब हम खाते हैं ना तो वो खाना जो है वो हमारे पेट में जाके ऊर्जा बनती है। वो जो ऊर्जा है यानी कि वो जो एनर्जी है हमारे को चलने फिरने काम करने में ज़रूरत पड़ती है उस एनर्जी की। आपको बता दें कि जब हम सोते हैं ना तब भी हमारे को ज़रूरत पड़ती है एनर्जी की, इसलिए हमारे लिए एनर्जी बहुत ज़रूरी है। लेकिन एक बात ज़रूर है, खाना हम खाते हैं लेकिन हमको ये भी ध्यान में रखना होता है कि खाना हम अच्छा खा रहे हैं जो हमारी सेहत के लिए अच्छा है, या हम ऐसा भोजन खा रहे हैं जो कि हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। ये जानना भी हमारे लिए ज़रूरी है। और ये भी जानना ज़रूरी है कि जो भोजन हम खा रहे हैं वो पर्याप्त मात्रा में खा रहे हैं या हम ऐसे ही बिना सोचे समझे फेंक रहे हैं अंदर, टेस्ट की वजह से हम अंदर फेंक रहे हैं। लेकिन ये जानना हमारे लिए ज़रूरी है, जैसे मैंने अभी पहले बताया, कि खाना जो है वो हम अच्छा खा रहे हैं, पर्याप्त खा रहे हैं कि नहीं। क्योंकि वो खाना जो अगर हम अच्छा नहीं खा रहे हैं तो वो खाना हमारे बॉडी में जाके नुकसान भी कर सकता है। जैसे कि गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल। अब ये कोलेस्ट्रॉल क्या है? हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका को कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत होती है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल है ना, ये हमारी कोशिका में जाकर एक झिल्ली बना देती है जो कि एक किस्म का गेट कीपर का काम करती है। वो ये देखती है, वो झिल्ली जो है वो देखती है कि कौन सी चीज़ हमारे कोशिका में प्रवेश कर सकती है और कौन सी नहीं। ये झिल्ली चेक करती है। इससे पहले हम आगे बढ़ें, हम ये जानना हम हमको ये जानना बहुत ज़रूरी है 19 से नीचे जो HDL है, मतलब जैसे बात की ना कि ये हमारे दो तरह के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, एक HDL और एक LDL। HDL मतलब हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल और LDL लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल। हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल जो है वो अगर ज़्यादा हो, हमारे हार्ट में तकलीफ़ ना होने का एक किस्म का वो प्रमाण पत्र है। अगर हमारा HDL जो है वो ज़्यादा मात्रा में होता है, तो अगर LDL बढ़ता है तो वो इस बात का सूचक हो जाता है कि हमारे को हार्ट की प्रॉब्लम्स हो सकती है। अब हम ये जानते हैं कि LDL और HDL जो है वो कितना होना चाहिए। 19 वर्ष की आयु तक जो LDL है, जो HDL है, वो हमारे शरीर में मेल में 45 और फीमेल में भी 45। लेकिन 20 से अबव ये जो है वो मेल में 40 और फीमेल में 50 इतना होना चाहिए HDL। यानी कि फीमेल में 10 ज़्यादा होना चाहिए। और ये स्केल आती है, जैसे बात की ना 50 mg/dl, ये इसका मापदंड है। हमारे शरीर में जो लीवर है ना, वो कोलेस्ट्रॉल जो है, कोलेस्ट्रॉल को बाइल में चेंज कर देता है, और वो बैड कोलेस्ट्रॉल को भी बाइल में चेंज कर सकता है। सो लीवर जो है वो बैड कोलेस्ट्रॉल को भी चेक करने में थोड़ी मदद करता है। अब ये पहले हमने बता दिया ना कि ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये हमारी हर एक कोशिका को ज़रूरत होती है। लेकिन अब हम बात करते हैं कि HDL और LDL ये करता क्या है। LDL जो है ना, ये वसा फैट को जो है ये लेके जाता है हार्ट की तरफ। अगर लेके जाता है या धमनियों में लेके जाता है तो ये फैट को जो है ना ये वहाँ जमा देता है। लेकिन HDL जो है ना ये आगे तक धमनियों तक जाता है, लेकिन जब फैट को ऐसे नहीं लेके जाता और ये जमाता नहीं है, तो ये इसलिए HDL की जो रेशो है ना वो हमारे शरीर में अच्छी होनी चाहिए और LDL की कम होनी चाहिए। अब HDL की अच्छी होनी चाहिए
तो इसका मतलब ये है कि हमारे हार्ट को प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर एलडीएल का स्तर बढ़ जाता है ना, तो इसका मतलब कि हमारे हार्ट को तकलीफ होगी। कोलेस्ट्रॉल की और भी ज़रूरत हमारे को पड़ती है एस्ट्रोजन प्रोस्ट्रोजन बनाने में भी, और कुछ और स्टीरॉइड्स जो है और हार्मोन्स जो है ये बनाने में हमारे को कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत पड़ती है। अब ये जानते हैं कि ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ता क्यों है। ये कोलेस्ट्रॉल जो है ये अगर हम एक्सरसाइज ना करें और इनएक्टिव लाइफस्टाइल जिए तो ये कोलेस्ट्रॉल जो है बढ़ जाता है। या फिर हम फ्राइड चीज़ें ज़्यादा खाएं, सैचुरेटेड फैट, दूध, मांस मतलब रेड मांस, और मक्खन मक्खन, पनीर, ट्रांस फैट्स, और कुकीज़, केक, पेस्ट्रीज़, ये अगर खाएं ना हम, तो हमारा कोलेस्ट्रॉल जो है वो बढ़ जाता है। तो हमें ये पता कैसे लगेगा कि हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है? इसमें थकान महसूस होगी और बीपी बढ़ जाएगा, हेडेक होगा, चेस्ट पेन होगी, उबकाइयाँ आएंगी। तो ये कुछ लक्षण है जिससे हमें पता लग जाता है कि हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। वैसे इसके जो टेस्ट है ना, टेस्ट करा लेना बेहतर है। इसके टेस्ट तकरीबन 12 घंटे खाली पेट रहने के बाद ही करवाना अच्छा होता है, तो रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। अब हमें ये तो पता लग गया कि क्या खाने से हमारे को ये तकलीफ़ें होती हैं। अब आता है कि हम क्या खाएं, है ना। तो पीनट्स जो होते हैं वो बहुत फ़ायदेमंद होते हैं इस चीज़ में, कोलेस्ट्रॉल को कम करने में पीनट्स बहुत मदद करते हैं। मूंगफली, ओट्स, हाई फाइबर वाले प्रोडक्ट्स, सब्जियां, फ्रूट्स और दाल, ये चीज़ें अगर हम खाते हैं तो हमारे को हमारा कंट्रोल में भी आ सकता है। क्योंकि अगर हाई फाइबर फूड खाएंगे तो कोलेस्ट्रॉल जो है वो कंट्रोल में आ जाता है। अगर हम खाली पेट नींबू और गुनगुना पानी वो लेते हैं तो उससे भी काफ़ी हद तक हमारे को कोलेस्ट्रॉल से राहत मिलेगी। और सारा दिन अगर हम गुनगुना पानी पीते हैं तो गुनगुना पानी पीने से भी हमारे जो कोलेस्ट्रॉल है वो कंट्रोल में आ सकता है। और कैसे हम कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में कर सकते हैं? अगर हम वर्जिश करें, कसरत करें, एक्सरसाइज करें डेली कम से कम 30 मिनट, और अगर हम इंटेंसिव 30 मिनट एक्सरसाइज कर लें, अगर हम 30 मिनट जो है वो तेज एक्सरसाइज कर लें तो वो हमारे को बहुत फ़ायदा देगा। तेज वॉक कर लें वो हमारे को बहुत फ़ायदा देगा। रनिंग कर लें तो वो उस जैसी तो कोई बात ही नहीं है, वो तो बहुत ही बढ़िया है। सो वज़न को कंट्रोल करने से भी हमारे को कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कर सकते हैं हम। ये सारी चीज़ें क्यों हैं कि अगर हमारा वज़न बढ़ जाएगा तो हमारे अंदर जो वो ट्राइग्लिसराइड्स है ना वो भी बढ़ जाएंगी। सो दोस्तों, आपने जान लिया कि कौन कौन सी चीज़ें खाने से कोलेस्ट्रॉल जो है वो बढ़ता है, उससे हम परहेज़ करें। और कौन कौन सी चीज़ें खाने से हमारा कोलेस्ट्रॉल जो है वो कंट्रोल में आता है, वो चीज़ें हम खाएं और ये रेगुलर खाएं। क्योंकि कोलेस्ट्रॉल दोस्तों बहुत ही एक किस्म का डराने वाली बात नहीं है, लेकिन ये हमारे लिए बड़ा डेंजरस चीज़ है। क्योंकि ये इसका जो है ये पता कम लगता है, ये हार्ट के ऊपर बहुत जल्दी अटैक करता है। जैसे कि हमने बताया कि जो बैड कोलेस्ट्रॉल है ना, ये वसा को लेके जाके धमनियाँ जो है ना, हमारी धमनियों के अंदर फैट जमा कर देता है, और उसका जो रेडियस है ना, या डायमीटर कह लो, उसका जो डायमीटर है ना वो कम होता जाता है, यानी कि उसका सुराख पतला होता जाता है, कम होता जाता है। तो ब्लड का फ्लो जो है वो रुकावट करेगा उसमें, जिस वजह से हम हृदय रोग से ग्रस्त हो सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। जल्दी किसी नई वीडियो के साथ आपके रूबरू होंगे। तब तक हरिंदर सिंह वालिया को दें इजाज़त। शुक्रिया।